और अब सबसे बड़ा मुद्दा की शुरुआत करते हैं। एक देश एक चुनाव को लेकर देश में माहौल गर्मा चुका है। सरकार ने कमेटी का गठन भी कर दिया है। सीएम योगी ने वन नेशन वन इलेक्शन का स्वागत किया, तो वहीं अखिलेश यादव ने इसे ध्यान भटकाने के लिए सरकार का सिगुफा करार दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या इसे देश में लागू किया जा सकता है? राजनीतिक पार्टियां इसे किस तरह से लेगी? क्या वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर देश में सियासी तूफान खड़ा हो जाएगा? एक देश एक चुनाव को लेकर तमाम सवाल हैं जिन पर हम सबसे बड़ा मुद्दा में मेहमानों से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले न्यूज स्टेट के सवाल। वन नेशन वन इलेक्शन देश में क्या संभव है? समय से पहले चुनाव विशेष सत्र में ये ताक। एक देश एक चुनाव में किसे फायदा? तोहफा या बड़ा सियासी शिगुफा? एक साथ चुनाव बढ़ेगी विपक्ष की टेंशन। इन सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, लेकिन उससे पहले क्या कुछ बयान सुनवाते हैं। हमें ये प्रसन्नता है जानकर के कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जो कमेटी बनी है, इसके अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी को की अध्यक्षता में बनी है। इस अभिनव पहल के लिए मैं देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। वन नेशन वन इलेक्शन ये आज की आवश्यकता है। वन नेशन वन इलेक्शन मीट जो हो रही थी उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बोला गया है। और अगर आपको याद होगा पिछली बार अलग से मीटिंग की, ये वन नेशन वन इलेक्शन धोखा देना है। और अगर वन इलेक्शन हो जाए तो हमसे ज्यादा देखिए, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है, सत्ता में रहने के लिए कुछ भी कर सकती है। इस समय पूरी तरह से पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ गिर चुका है। और मेहमान जुड़े, सबसे पहले परिचय करा दे अनीश त्यागी जी, प्रवक्ता बीजेपी। इसके अलावा डॉक्टर केवी त्रिपाठी जी, प्रवक्ता कांग्रेस, और साथ ही साथ दीपक रंजन जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। आप तीनों मेहमानों का सबसे बड़ा मुद्दा में स्वागत है। अनीश त्यागी जी, वक्त की जरूरत है या आपकी जरूरत है? ये विपक्ष का कहना है कि ये शिगुफा है। राहुल जी, ये वक्त की जरूरत है। लेकिन जिस तरह से चुनाव का बोझा देश की जनता पर पड़ रहा है, ये देश की जनता में के हित में लिया गया हुआ सबसे सार्थक फैसला हुआ। ये दूरदर्शी फैसला है। और जो देश लगातार चुनाव में घिरा रहता है, जो जनता लगातार चुनाव में रहती है, उस पर बोझा कम होगा। एक देश एक चुनाव से एकजुटता आएगी, एकजुटता आएगी और देश की अखंडता और एकता के लिए ये बहुत जरूरी है। ये जितना जल्दी होना चाहिए था उतना जल्दी हो जाना चाहिए था। ये अब हो रहा है। ये बहुत सराहनीय फैसला लिया है और माननीय पूर्व राष्ट्रपति जी रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में जो कमेटी बन रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका सभी राजनीतिक दलों को, क्योंकि ये किसी दल विशेष की बात नहीं है, इससे किसी दल को फायदा या नुकसान होने वाला नहीं है। ये तो एक व्यवस्था है। ये ऐसी व्यवस्था है जैसे पहले कंप्यूटर आया, जैसे पहले डिजिटल करेंसी का फैसला लिया गया, जैसे ईवीएम मशीनों का फैसला लिया गया। तो जो आधुनिकता है, आधुनिक की तरफ बढ़ रहे हैं और जिस तरह से नवीनतम तकनीकों का फायदा है, जरूरतों का फायदा है, खर्चे घटाने की बात है, देश की मजबूती की बात है। मुझे लगता है राष्ट्रीय पार्टियों को दिक्कत नहीं होगी। अगर दिक्कत होगी तो क्षेत्रीय पार्टियों को होगी। डॉक्टर केवी त्रिपाठी जी, क्या आपकी पार्टी सहमत है? देखिए, जो मुद्दा है उसको समझने की जरूरत है। पुरानी कहावत थी
कि जब सरकारों के पास जमीन के मुद्दों के कोई समाधान नहीं होते, वो चांद पर जाकर उसके समाधान खोज लाते हैं या चांद की समस्याएं प्रमुख हो जाती हैं। इस समय देश में गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई चरम पर है। हंगर इंडेक्स में हम कहां तक पहुंच गए। अपराध लगातार बढ़ता जा रहा, मणिपुर को देख के हर कोई जान सकता है। लेकिन ऐसे समय में सरकार या यूसीसी का मुद्दा उठाएगी या वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा लेके आएगी या सरकार नई संसद भवन को दिखाने की कोशिश करेगी। दरअसल मुद्दे जो जीवन से जुड़े हुए हैं, उनका कोई समाधान न होने के कारण उनका हल चांद पर खोजा जा रहा है। और ऐसे में आप संविधान संशोधन करें। अभी विवेक देवराय ने कह दिया कि 15 अगस्त को लेट लिख के कि साहब हम तो नए संविधान का प्लान कर रहे हैं। सरकार लाख कहे ये उनकी निजी राय है, लेकिन विवेक देवराय काम क्या करते हैं ये तो देखना पड़ेगा। तो दरअसल मोदी जी इस समय घबराए हुए हैं इंडिया के गठबंधन से। इंडिया जो एक हो रहा है उससे मोदी जी को तकलीफ हो रही है। इसलिए मोदी जी एक ऐसा मुद्दा उठा लाए जिस मुद्दे पर कोई आधार नहीं भारत में। मैं स्पष्ट कर दूं, चूंकि भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है, यहाँ तरह तरह की विविधताएं हैं। इतने दुनिया में जितने प्रमुख धर्म हैं, सभी धर्मों को मानने वाले भारत में पाए जाते हैं। इतने तरह की भौगोलिक स्थितियां, इतने तरह की सांस्कृतिक स्थितियां, ऐसे समय में संघीय व्यवस्था पर चोट करने की ये बड़ी कोशिश है। और संघीय व्यवस्था पर चोट करने की कहा 67 तक तो चुनाव तो होते रहे ना। नहीं सरकार उतने दौरान तक सरकार किसकी रही और ज्यादातर लोकसभा या विधानसभाओं में सरकार किसकी रही वो सब जानते हैं। दीपक रंजन जी, ठीक, एक मिनट अब रुक जाइए। अभी और भी मेहमान है त्रिपाठी साहब। नहीं दे सकता मैं आपको, नहीं दे सकता आपको, रुक जाइए, थोड़ा थम जाइए। दीपक रंजन जी, कहा जा रहा है कि वक्त बचेगा, पैसा बचेगा और विकास के काम नहीं रुकेंगे। देखिए राहुल जी, कल संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी जी का एक ट्वीट आता है। उस ट्वीट में ये होता है कि एक स्पेशल सेशन 18 से 22 सितंबर के बीच में जो है वो बुलाने की उसमें बात की जाती है। न किसी पार्टी को न किसी सांसद को गुड फेथ में बिना लिए। देखिए ये पूरी तरीके से ध्यान भटकाने वाला है। और फिर एक सुनने में यह आता है कि वन नेशन वन इलेक्शन का प्रस्ताव इसी स्पेशल सेशन में ये लोग लाने का काम करेंगे। देखिए ये अंधेरे में छोड़ा हुआ तीर है जनता का ध्यान भटकाने के लिए कि जनता आज इनसे स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार की बात ना करे, क्योंकि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और महंगाई की दिशा में इन्होंने कुछ किया नहीं, बेरोजगारी को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने कुछ किया नहीं। तो ये लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं। और आज इंडिया अलायंस, इंडिया परिवार जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है उसको देख करके ये लोग बड़े फ्रस्ट्रेट और बड़े डेस्परेट हैं। ये लोग एक बहस और एक डिबेट का मुद्दा ये लोगों ने छोड़ दिया। और सबसे बड़ी बात मैं राहुल जी अपनी जानकारी के लिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं या हमारे अपने पैनलिस्ट से पूछना चाहता हूं, जो आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय कोविंद जी जो देश के सबसे सर्वोच्च पद में बैठे हों, उसको एक कमेटी का अध्यक्ष बनाया इन्होंने? नहीं, बैठे थे, उसको कमेटी का अध्यक्ष बनाने का काम किया इन्होंने? अभी नहीं। देखिए मुझको इनके टाइमिंग पे सवाल है कि आज जब 4-6 महीने बाद जब राहुल जी चुनाव है, पिछले 10 साल से इनकी सरकार है, तब इनको कमेटी बनाने का ध्यान नहीं आया। भाई इनके मैनिफेस्टो में, जैसा कि ये बताते हैं कि इनके मैनिफेस्टो में 2014 के चुनाव में ही था कि ये जो वन नेशन वन इलेक्शन कराना चाहते हैं। तो 10 साल तक इनको ध्यान नहीं है कमेटी बनाने का वन नेशन वन इलेक्शन के लिए। आज जब 2-4 महीने बाद जब चुनाव है और जनता पूरी तरीके से चुनाव मोड में है, ये तो कमेटी का गठन, राहुल जी कमेटी का गठन इन्होंने 9.5 साल में क्यों नहीं किया? सही बात, 9.5 साल में मुझको इनके टाइमिंग पे मुझको इनके वो है कि अब देखिए ये भारतीय जनता पार्टी जो है इस तरीके की सरप्राइजिंग चीजें करती रहती है, आश्चर्य जनता को। और भी मेहमान हैं, अनिल दुबे जी प्रवक्ता एलडी के हमारे साथ जुड़े हैं बीच चर्चा में। रुद्र विक्रम सिंह सुप्रीम कोर्ट के वकील हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों का भी स्वागत है बीच चर्चा में। अनिल दुबे जी, जरा एक प्रतिक्रिया हो जाए और चीजें समझेंगे सुप्रीम कोर्ट के वकील रुद्र विक्रम सिंह से। आपकी एक प्रतिक्रिया चाहिए आपकी पार्टी की तरफ से। आवाज आ रही है ना अनिल दुबे जी? हाँ आ रही, बताइए, सवाल करिए। सवाल करूं? मैं तो प्रतिक्रिया चाह रहा था वन नेशन वन इलेक्शन पर, अब आप सवाल करने के लिए कह रहे हैं। नहीं मैं तुरंत मैं ठीक, अच्छा नहीं, वन इलेक्शन वन नेशन
आज इनकी जरूरत, आज 5 राज्यों के चुनाव आ रहे हैं, आप ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने ये सिगुफा छोड़ दिया कि 1 नेशन 1 इलेक्शन। भाई आप पूरे 100% जनता के बगैर पूरे देश की राय आ जानी चाहिए, सभी राजनीतिक दलों की राय आ जानी चाहिए। क्या आपने सारे राजनीतिक दलों के अध्यक्षों की मीटिंग बुलाई? सारे राजनीतिक दलों के नेताओं से कोई चर्चा की? उत्तर देश के सारे मुख्यमंत्रियों से आपने कोई चर्चा की? आपने सेशन बुला लिया, आप इस पर जो है इसको लागू करने की बात कर रहे हो, इसको अब तक आपने क्यों नहीं किया? कमेटी बनी, अभी ये तो बात नहीं, अंदर खाने बात है कि सेशन बुलाया गया है, उस पर इससे लेकर चर्चा होगी, ये तो अभी क्लियर नहीं है, लेकिन अंदर खाने खबर है, लेकिन कमेटी बना दी गई, ये क्लियर है। लेकिन उन्होंने कमेटी बनाई तो आपने ध्यान भटकाने का तो काम किया। आप चाहते हो कि ध्यान भटक जाए, आपके प्रति जो स्थितियां खराब हैं, आपके प्रति जनता का रुझान बिल्कुल नेगेटिव है, तो आपने ध्यान भटकाने के लिए इन चीजों को किया है। लेकिन अगर ये आप करना है, इस पर कुछ भी करना है, तो सभी राजनीतिक दलों के नेताओं की राय ले लीजिए, सभी दलीय नेताओं की राय ले लीजिए, देश के सारे मुख्यमंत्रियों के से राय ले लीजिए, तब लागू करने की बात करेंगे। चुनाव आयोग पर क्या आप अपना निर्णय थोपेंगे? रुद्र विक्रम सिंह जी, मौजूदा संवैधानिक ढांचे में क्या 1 नेशन 1 इलेक्शन का ये फॉर्मूला फिट बैठेगा? सवाल यह है कि हम विधि व्यवस्था में क्या कुछ चेंजेस करना पड़ेगा अगर जो बातें निकलकर सामने आ रही? देखिए, मूलतः अगर हम बात करें, आवाज थोड़ी इको हो रही है, इसको थोड़ा ठीक कर दें। ठीक। देखिए, अगर हम मूलतः बात करें, जैसा आपने भी बताया कि 1951 से लेकर 1967 तक ये चुनाव एक साथ होते रहे हैं। लोकसभा के और विधानसभा के इलेक्शन एक साथ होते रहे हैं। एक बीच में क्या हुआ, 1967 में 1-2 विधानसभाएं बीच में डिसॉल्व हो गई, उसकी वजह से ये समीकरण गड़बड़ हो गया और उसके बाद से अलग अलग चुनाव होने लगे। तो अगर बहुत ज्यादा, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा संवैधानिक जो हमारा ढांचा है, संवैधानिक जो हमारे आर्टिकल 83 जो कि पार्लियामेंट की सेशन की बात करता है कि 5 साल तक इनका सेशन होगा, आर्टिकल 172 जो बात करता है विधानसभा सेशन की, तो उसमें मुझे बहुत ज्यादा, अगर मैं संविधान की बात करूं, हाँ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो ये बात करता है इलेक्शंस की, इलेक्शन कैसे कराया जाए, कब कराया जाए, उसमें कुछ मूलभूत परिवर्तन करने की जरूरत होगी। और दूसरी बात देखिए, एक जो प्रवक्ता भी कह रहे थे कि आप कैसे सेशन बुला रहे हैं, सेशन बुलाने का पावर प्रेसिडेंट के पास होता है, और जो कि आर्टिकल 85 में उसका वर्णन है, जो विधानसभा में है आर्टिकल 174 में वर्णन है। और तीसरी बात मैं ये कहूं कि देखिए, ये कोई आनंद फानंद में कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता। संवैधानिक अगर देखिए, बात इस बात पे आएगी कि हमेशा 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1951 से 1967 में क्या हुआ कि ये स्वाभाविक तौर पे एक साथ चुनाव हो रहे थे, लेकिन अगर आपको हमेशा के लिए ये नियम बनाना होगा तो इसमें जो भी परिवर्तन होंगे वो बिना पार्लियामेंट में जो डिस्कशन होगा, बिना पार्लियामेंट के डिस्कशन के, और एक विधानसभाओं को भी ये पास करना पड़ेगा। लगभग 16 विधानसभा जब तक ये पास नहीं करेंगी तब तक इसको संविधान में संशोधन करके कानून नहीं बनाया जा सकता। लेकिन हाँ, अगर बिना कानून बनाए भी इसमें एक प्रक्रिया है कि अगर सबकी सहमति हो जाती है, और मुझे लगता है कि इसमें सहमति सबकी होनी भी चाहिए। अभी जो लोग भी बात कर रहे थे, अगर उनको एक टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट पढ़नी चाहिए, सॉरी मैं किसी और चैनल का नाम ले रहा हूँ, लेकिन 60,000 करोड़ का जो 2019 में जो इलेक्शन का बजट था, इलेक्शन जो चुनाव हुए थे, उसमें 60,000 करोड़ का पूरा खर्चा आया था। तो क्या 60,000 करोड़ रुपए, आप सोचिए कितनी बड़ी रकम होती है। 60,000 करोड़ का कितने लोगों के जो हिंदुस्तान में लोग रह रहे हैं उनके मूलभूत सुविधाओं के लिए उसको खर्च किया जा सकता है। तो अगर और 1 नेशन इलेक्शन होता तो उसमें समस्या क्या है? कोई समस्या मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या नहीं है। समस्या तभी तो त्रिपाठी जी आवाज उठा रहे हैं ना। त्रिपाठी जी देखिए, अब उनके पास ना मुद्दे हैं, ना उस पर बात करने की कोई चीज है, ना अगर आपको रुद्र जी राजनीतिक टिप्पणी से बचते हुए संवैधानिक डिस्कशन में आपसे चाह रहा था। ठीक, कोई नहीं, ठीक है। त्रिपाठी जी, है दिक्कत तो है आप लोगों को? हाँ, बिल्कुल दिक्कत है भाई साहब। जब देश में ये व्यवस्था शुरू हुई और एक साथ 1 नेशन 1 इलेक्शन ही हो रहे थे, लेकिन कुछ ऐसी तकनीकी समस्याएं पैदा हुई कि कुछ राज्यों में विधानसभा पहले भंग हो गई। अब अगर कोई सरकार चुन के आई है,
और वो सरकार जनता के एजेंडे पे काम नहीं कर रही है तो उसके भंग होने का प्रावधान है। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि यदि कोई नहीं भंग हुई थी उस वक्त की भंग की गई थी? नहीं, भंग हुई या भंग की गई ये दोनों बातें हम मान लेते हैं आपकी, हम भविष्य की बात कर रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन हो गया, एक विधानसभा में एक राज्य में कहीं कोई संवैधानिक स्थिति पैदा हुई और वहां पे विधानसभा भंग हो गई। अगर विधानसभा 6 महीने बाद भंग हो जाती है तो 4.5 साल तक वहां पर क्या राष्ट्रपति शासन लगा रहेगा या वहां पर उपचुनाव होंगे या नहीं होंगे। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे बहुत तकनीकी समस्याएं पैदा होंगी। नेहरू के समय नेहरू दुनिया के सबसे बड़े विद्वान राजनेता हुए हैं, ऐसे पूरी नहीं उनकी परिभाषा समझने नहीं बैठे हैं। जो आप तात्पर्य समझाना चाह रहे हैं आप उसे समझा दीजिए। हाँ, मैं समझा रहा, लेकिन इस देश में अगर जो वो परिस्थितियां पैदा हुई, क्योंकि ये भारत देश तमाम विविधताओं से भरा हुआ है, यहाँ पर तमाम आकांक्षाएं हैं, तमाम अपेक्षाएं हैं। अगर जो देश के चुनाव और राज्यों के चुनाव एक साथ हुए तो राहुल जी जो स्थानीय अपेक्षाएं और आकांक्षाएं हैं उनका हनन हो जाएगा, उनका दमन हो जाएगा। इसलिए यह थोपी हुई व्यवस्था, यही डर है त्यागी जी, यही डर है विपक्षी दल में, खासकर कांग्रेस में। आ रहे हैं सर, एक मिनट आ रहे हैं त्यागी जी, यही डर है। राहुल जी दरअसल इनको ना अभी कुछ मालूम है, केवल सरकार कोई कदम ले रही है, कोई फैसला ले रही है, बस इन्हें विरोध करना है। अभी कमेटी गठित हुई है, अभी चर्चा होंगी, बातें होंगी, सभी से विचार विमर्श होगा, सदन में रखा जाएगा, तब फैसला होगा। इसमें कौन सी दिक्कत है अगर एक साथ एक पूरे देश में चुनाव हो जाए और एक देश एक चुनाव का सिद्धांत लागू हो जाए। इस तरह से एक संविधान है, एक विधान है, एक झंडा है, एक निशान है, तो अगर ये ऐसा हो जाएगा तो इन्हें क्या दिक्कत? पहले ऐसा होता आ रहा है, जिसे आपने माना, उन्होंने भी खुद माना कि पहले ऐसा हो रहा है। अब जो होने जा रहा है, अगर कर दी जाए व्यवस्था, सरकार से बोझा हट जाए, जनता से बवाल हट जाए कि रोज रोज चुनाव की हाय तौबा खत्म हो जाए, तो इनमें कौन सी दिक्कत है? पर इन्होंने तो पहले तय कर लिया है कि सरकार अगर सुधार का भी काम करेगी इन्हें विरोध करना, अगर टीका लगाए तो इन्हें विरोध करना, गरीबों पर राशन बंटना है तो इन्हें विरोध करना, चंद्रयान चला जाए तो इन्हें विरोध करना। रुद्र जी कुछ कहना चाह रहे थे, त्यागी जी एक मिनट। ठीक है, देखिए आरोप और प्रत्यारोप का दौर तो चलता रहेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि कुछ गंभीर बातें हों। रुद्र जी कुछ कहना चाह रहे थे आप बीच में। देखिए अभी जो प्रवक्ता बोल रहे थे विधानसभा के बारे में और लोकसभा के बारे में, तो जो भी कार्यवाहियां होंगी, जो भी ये कार्यवाही होगी, ऐसा देखिए कमेटी बनी है, कमेटी की रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट सौंपी जाएगी। हो सकता है पार्लियामेंट कमेटी भी इसमें बने, पार्लियामेंट कमेटी रिपोर्ट सौंपे। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐसा काम आनन फानन में हो जाएगा। आनन फानन वाला ये काम नहीं है, और इसको जो भी सेशन बुलाया गया उसमें भाग लीजिए, उसमें भाग लेके अपनी बातें कहिए। आप संसद इसीलिए बनाया गया। और दूसरी बात देखिए, जो ये लोग कह रहे हैं कि क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएंगी, देखिए संविधान बनाने वालों ने बहुत सोच समझकर इन सब बातों का ध्यान रखा था। इसीलिए जो है आज हम किसको चुनते हैं? अपना विधायक और सांसद चुनते हैं। हमें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री चुनने की डायरेक्ट हमारे पास कोई एक्सेस नहीं है। हम एज अ वोटर हम किसको चुनते हैं? इसीलिए आपको कहा जाता है कि आप अपना विधायक चुनिए और अपना सांसद चुनिए, वो फिर उसके बाद प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री चुनेंगे। लेकिन ये परिपाटी कहां से शुरू हुई मुझे नहीं पता, लेकिन ये परिपाटी वाकई में जो गलत शुरू हुई है कि हम डायरेक्ट मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का चेहरा देख के जो वोट करने लगे, ये भी परिपाटी को आप खत्म करिए। इस परिपाटी को खत्म कर दीजिए, आप विधायक और सांसद चुनना शुरू कर दीजिए, सारी बातें खत्म हो जाएंगी। सही बात ना है। क्षेत्रीय पार्टियां खत्म होंगी, ना ही नेशनल पार्टियां खत्म होंगी। कि अखिलेश यादव के नाम पे वोट ना मांगा जाए, बाकी विधायकों के नाम पर, जो विधायक बनने जा रहे हैं, जो एमएलए बनने जा रहे हैं, जो प्रत्याशी, उनके नाम पर वोट मांगा जाए। हालांकि ये चर्चा से अलग विषय है, लेकिन सवाल ये है कि डर आप लोगों को ये है कि क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएंगी, इसीलिए विरोध, इसीलिए इसे शिगुफा कहा जा रहा है। देखिए देखिए राहुल जी, समाजवादी पार्टी किसी चीज से नहीं डर रही है, ना समाजवादी पार्टी डरने वाली पार्टी है। हमको भारतीय जनता पार्टी के टाइमिंग पे सवाल है कि 9.5 साल से इनकी सरकार थी, उत्तर प्रदेश में इनकी 6 साल से सरकार है, तब इन्होंने इसकी मांग क्यों नहीं? अभी जैसा कि हमारे रुद्र भाई ने बताया, सही बात उन्होंने बताई कि अभी इस पे चर्चा होगी, इस पे प्रस्ताव आएंगे, बहुत सी चीज। तो यही तो हम लोग बार बार कह रहे हैं कि चुनाव तक ये लोगों को इसी में उलझा करके रखना चाहिए। बोल लीजिए, नहीं तो कहेंगे कि बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा। महंगाई की बात ना करें आदमी। नहीं, कौन आपसे बोल रहा है? बोल रहे नहीं, मैं इसीलिए सवाल नहीं किया ना, मैंने सवाल नहीं किया। आप पहले बोल लीजिए, फिर मेरा सवाल आएगा।
नहीं, अब आप सवाल कीजिए। मैंने जो बोलना था मैंने बोल दिया। तब तो सीए, एनआरसी, 370 तमाम चीजें हैं, उसके बावजूद भी विरोध नहीं हो रहा है देश में क्या? कई कानून लाए गए, कई बिल लाए गए, क्या उस देश में उसका विरोध नहीं हुआ? और क्यों नहीं? महिला आरक्षण बिल पर विरोध किसने किया था सदन में, लोकसभा में? विरोध तो हर चीज का होता है भारत में। देखिए, आज ये सेशन में 18 से लेकर के 22 तक जो नहीं 18 से लेकर के 22 तारीख तक जो ये स्पेशल सेशन लेकर के आ रहे हैं, और मैं समझता हूं कि 19 तारीख से गणेश चतुर्थी है, जो पर्व पूरे हिंदुस्तान में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। एक चीज ये उसी टाइम आने की इनको कौन सी जल्दी थी? दीपक जी एक चीज ये बताइए, स्पेशल सेशन हुए नहीं क्या? जी हुए हैं ना? स्पेशल सेशन हुए राहुल जी, लेकिन स्पेशल सेशन में आप बताइए कि क्या कोई बिल पास हुआ है आज तक स्पेशल सेशन? आप कैसे मान बैठे कि वो बिल पास कर देंगे? कोई प्रस्ताव पास हुआ था? आप कैसे कह सकते हैं कि वो प्रस्ताव ही पास करेंगे? नहीं तो ये फिर क्या, तो आप चर्चा भी कर सकते हैं ना आप लोगों से। तो फिर आपने मेरी बात आप ही ने तो मेरी बात कर दी, हम लोग भी तो यही कह रहे हैं। हम तो यही कह रहे हैं, अंधेरे में छोड़ा हुआ तीर है, इसका क्या मसौदा? वही तीर तो आप लोग पकड़ने के लिए दौड़ पड़े हैं, तरीके से गुमराह करने का काम कर। वही तीर तो आप लोग पकड़ने के लिए दौड़े हुए हैं। अनिल दुबे जी, हमें लगता है कि बड़े चौधरी साहब होते तो वो भी स्वागत करते इस फैसले का। राहुल जी, उससे बड़ा समाजवादी हमें नहीं लग रहा है कि कोई पैदा हुआ है उत्तर प्रदेश में। और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा सदैव जनता को आश्चर्यचकित किया है। चौधरी चरण जी से बड़ा समाजवादी कोई नहीं है, जो आज के समाजवादी हैं उनसे बड़ा तो कोई नहीं है समाजवादी। उसको बंद किया, फिर चलाया, वो भी हमें लगता है कि स्वागत करते। जी क्या कह रहे हैं राहुल जी? अनिल जी, आवाज आ रही है? क्या कह रहे हैं? विरोध का नहीं है नहीं तो ये क्या हो रहा है सर? विरोध तो हो ही रहा है। सवाल स्वागत का और विरोध का नहीं हो रहा है, सवाल तरीके का हो रहा है। सवाल जिस तरीके से आप विशेष सेशन बुला रहे हो, तो आप विशेष सेशन बुलाने के लिए आप बताइए ना कि आप क्यों बुला रहे हैं। आप इस जिन मुद्दों को लेकर के जिसकी कि आपने कमेटी बनाई है, ये एक ऐसा विषय है जिस पर पूरे देश की राय आनी चाहिए, पूरे देश के राजनीतिक दलों से विचार आपको करना चाहिए। ये सभी राजनीतिक दलों से आपने क्या विचार विमर्श कर लिया? सारे देश के मुख्यमंत्रियों से क्या तो कमेटी किस लिए बनी है सर? आप देश के ऊपर क्या भारतीय जनता अनिल जी कमेटी किस लिए बनी है? कमेटी बनाने के लिए भी आपको डिस्कशन करना चाहिए था। नहीं, कमेटी बनाए हैं आप, सरकार को ये कहना नहीं चाहिए था कि हम इस तरह का कोई प्रस्ताव लाना चाहते हैं, या हमारे मन में ये इस तरह का कोई विचार है। देश के आप 43% आपको वोट मिला है, बाकी कहाँ चला गया? नहीं तो फिर तो 100% जनता है। फिर तो बीजेपी भी पूछ लेगी कि इमरजेंसी लागू करने से पहले क्या बुलाया गया था सभी को, है ना त्यागी जी? अरे भाई, सवाल आज 1 नेशन 1 इलेक्शन का कर रहे हैं, अब आप इमरजेंसी की बात करने लगे। नहीं, मैं कह रहा हूं सर, मैं कह रहा हूं हर फैसले ये गलत बात है त्यागी जी। हर फैसले में विपक्षी दलों को बुलाना बहुत जरूरी है। पहले उनसे राय मशविरा कीजिए, फिर आप लोगों को जो करना है कीजिए। पहले उनसे चर्चा तो कर लीजिए। कोई चीज आप, ये चुनाव की बात है, ये चुनाव की बात है। चुनाव देश की जनता पर आप निर्णय नहीं थोप सकते। नहीं, देश की जनता तो नहीं, ये राजनीतिक दलों के भविष्य का सवाल है सर, ये देश की जनता का सवाल नहीं है। उनसे स्पेशल सेशन में बिल्कुल विचार विमर्श राजनीतिक दलों की भविष्य की उनको चिंता नहीं है। उनको छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम, इन राज्यों में उनको चिंता है। इन राज्यों में उनकी स्थिति खराब है। भारतीय जनता पार्टी के मंशा पे सवाल है विपक्षी पार्टियों को, और आनंद फानन में जिस तरह के स्पेशल सेशन लाया गया, विरोध कर रहे हैं। इनके पास न कोई तर्क है, न कोई तथ्य है, न इन्हें जनता की परवाह है, न जनता की भलाई से इनका कोई सरोकार नहीं। केवल विरोध, केवल विरोध आपके पास केवल विरोध। आप बताओ ना कि आप आज इसकी क्या समझ गई है? ये जनता समझ रही है। कितनी आपको चिंता है तो मेहुल चोकसी, ललित मोदी, नीरव मोदी हिंदुस्तान का पैसा लेकर के भाग दो, उनसे क्यों पैसा वापस मंगाने काम कर रहे हो आप लोग? आपको हिंदुस्तान के पैसे की कितनी चिंता है? रुद्र विक्रम मोदी, मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, क्या संविधान, एक मिनट जरा क्या कुछ संशोधन की जरूरत पड़ेगी क्या?
देखिए, संशोधन की जरूरत तो बिल्कुल पड़ेगी। मैंने जैसा कहा कि अगर कानून बनाना होगा, देखिए दो तरीके हैं। या तो एक आपसी सामंजस्य बना ले, सारी जितनी भी पार्टियां हैं, जितने भी राज्यों में जिनकी सरकारें हैं, एक सामंजस्य बना लिया जाए कि जो व्यवस्था 1951 से 1967 में थी वो व्यवस्था फिर से लागू करने के लिए, या तो फिर एक सामंजस्य बना दिया जाए और उसमें पार्टियां बात कर लें। वो कभी होगा नहीं, आपको पता है, क्योंकि अभी सिर्फ कमेटी बनी और इतना बवाल हो गया है, लोग ऐसी बातें करते हैं। दूसरा, देखिए, जो मैंने बताया कि आर्टिकल 83, आर्टिकल 172 जो मूलतः बदलाव करने होंगे, जो आर्टिकल 83 और 172, जो 172 विधानसभा के सेशंस की बात करता है, 83 जो पार्लियामेंट के सेशन की बात करता है, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो कि सारे कैसे इलेक्शन होंगे, कैसे पार्टियां रजिस्टर्ड होंगी, कैसे चुनाव होंगे, इलेक्शन कमीशन के क्या पावर है, वो सारे पावर की बात करता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 जो बनाया गया था, तो इनमें बदलाव तो जरूर करने होंगे। बिना इनके बदलाव के अगर हम इसको एक नियम बनाने जा रहे हैं कि अगर आपके बाद जो भी चुनाव होंगे वो एक ही साथ, जो भी विधानसभा और इसके इलेक्शन होंगे, तो वो हमें करना पड़ेगा। हालांकि देखिए, अभी क्योंकि हमारे यहाँ त्रिस्तरीय सिस्टम है, एक राज्य सरकार है, एक केंद्र सरकार है, और एक हमारा जो ग्राम पंचायत और पंचायत व्यवस्था है, वो भी व्यवस्था है। तो उसको, हालांकि उसके लिए स्टेट का मैटर है, वो केंद्र का मैटर नहीं है। तो उसके लिए स्टेट चाहे तो बाद में स्टेट अपने, तो जो त्रिस्तरीय व्यवस्था हमारे यहाँ है, उसके लिए हो सकता है कि स्टेट अपने अपने राज्यों में एक संशोधन पारित करके उनको चाहे तो उनको भी एक साथ चुनाव करा सकते, क्योंकि उनका भी कार्यकाल 5 साल का ही होता है। लेकिन अगर जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार के पास जो पावर है वो सिर्फ जो विधानसभा के चुनाव होंगे और केंद्र के चुनाव। त्रिपाठी जी जी मुस्कुरा रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं, बोल दीजिए आप। मैं ये कहना चाह रहा था कि बहुत सही, चूंकि हमारे वकील हैं, अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट में, बड़ा अच्छा अध्ययन है। लेकिन एक पहला आर्टिकल है भारतीय संविधान का कि भारत राज्यों का संघ होगा, और राज्यों का संघ बनाने के पीछे जो प्रावधान था कि यह भारत विविधताओं से भरा हुआ है। और बिल्कुल सही उन्होंने कहा कि ये कोई बदलाव होने नहीं जा रहा। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ जुमला पार्टी है। भारतीय जुमला पार्टी का रोल निभाते हुए एक जुमला, जैसे यूसीसी लाए, उस पर फिर लगा कि नहीं, ये चुनाव नहीं जीत पाएंगे क्योंकि हार रहे हैं, महंगाई बेरोजगारी बड़ा मुद्दा। फिर साहब हमने ये चंद्रयान पे इतनी बड़ी फतह हासिल की। जब पता लगा इसरो तो नेहरू ने तब बनाया था जब खाने में अन्न नहीं था इस देश में। उस समय भी इसरो की स्थापना साइकिल से रॉकेट लेके जाते थे साइंटिस्ट। तो वैज्ञानिकों को धन्यवाद कहना चाहिए, मोदी जी धन्यवाद बनता नहीं यहाँ। अब एक नया मुद्दा ले आए जो होना ही नहीं। 16 राज्यों की विधानसभाएं जब इसे पास करेंगी तब यह देश में लागू हो पाएगा। क्यों हो हल्ला हो रहा है इतना? हल्ला नहीं हो रहा, क्योंकि अब बहस हो रही, बात हो रही, तो कहा जा रहा क्योंकि इनके पास महंगाई का जवाब नहीं, बेरोजगारी का जवाब नहीं। वो तो कह रहे हैं जो पैसा बचेगा ना, जो पैसा बचेगा देश का विकास करेंगे, गरीबी मिटाएंगे, रोजगार देंगे। 9 साल में आप रोटी नहीं दे पाए, 9 साल में आप रोजगार नहीं दे पाए, 9 साल में आप महंगाई कम नहीं कर पाए, 9 साल में काला धन नहीं दे पाए, 9 साल में आप कुछ नहीं कर पाए। इसलिए अब ऐसे प्रश्न लेकर, ऐसा क्या उन्नीस जी, 9 साल में कुछ नहीं कर पाए तो फिर 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करने लगे। पैसा लेके भाग गए, देखिए इनसे पैसा वापस नहीं ला पा रहे हैं। ये जितनी समस्याएं हुई थी सबको एक एक करके काटने का काम भारतीय जनता पार्टी ने। कश्मीर को ठीक किया, विदेश नीति को मजबूत किया, आदमी के जीवन को ही काट देने का काम भारतीय जीएसटी जनता को ठीक पार्टी करा, ने कर दिया। पूरे देश को एक सिस्टम में लागू करना चाहा, डिजिटल करेंसी पूरे देश के सिस्टम को ध्वस्त कर दिया। जो कुछ नहीं कर पाए, ये घबराए हुए हैं, ये इनकी पोल खुल चुकी है। इन्होंने जो जनता को धोखा दिया था इस दिन, अब इनको जनता स्वीकार नहीं कर रही है। अब ये घबराए हुए हैं तो इसमें विरोध करने की आदत पड़ गई है। अगर अच्छा काम किया तो निकलेगा। त्रिपाठी जी एक चीज कहा जा रहा है, एक चीज कहा जा रहा है, त्रिपाठी जी एक चीज कहा जा रहा है कि अगर ऐसा होता है 1 नेशन 1 इलेक्शन तो 2 ही दलों को फायदा होगा, एक बीजेपी दूसरी कांग्रेस। इसमें तो आपको खुश हो जाना चाहिए। राहुल जी, अगर जो आप ऐसी सोच रखते हो। नहीं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं सर, मेरी सोच पर आप आ गए। मैं तो सवाल कर रहा हूं। अरे भाषा समझिए। मैं सवाल, आपकी भाषा, आप मुझे क्यों उदाहरण बना रहे हैं आप? अरे वाक्य तो पूरा होने दीजिए, आप बीच में बोल पड़े। मैं ये कह रहा हूं, अगर जो कोई भी व्यक्ति, उसके लिए कह रहा कि अगर जो आप ऐसी सोच रखते हो कि सिर्फ मेरा फायदा हो, देश का नुकसान हो, तो वह व्यक्ति देश प्रेमी नहीं देशद्रोही होता है। आप यहाँ प्रोनाउन बोल रहा था
राहुल जी को लगा मेरे ऊपर बोल दिया। नहीं, मुझे लगा राहुल गांधी के ऊपर बोल रहे थे आप। ना राहुल गांधी से बेहतर नेता तो कभी मिल नहीं सकता, इसलिए आज पूरी भाजपा बौखलाई हुई है। लेकिन ये बात सिर्फ कांग्रेसियों को समझ में आती है। नहीं रुद्र जी, टिप्पणी ना कीजिए आप टिप्पणी ना कीजिए। रुद्र जी, आपको समझ में आएगी जब थोड़ा सा मानसिक विकास होगा और मानसिक स्वस्थ होंगे आप। किसकी बात कर रहे हैं आप? अपना मानसिक रुद्र जी से मानसिक विकास, फालतू की टिप्पणी मत करिए। मानसिक विकास, अपना मानसिक विकास करिए। नहीं, अपना मानसिक विकास करिए और अपने नेता के मानसिक विकास की बात करिए। ना रुद्र जी, आप नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी अगर आप करेंगे तो व्यक्तिगत टिप्पणी मैं बहुत बड़े अच्छे से करना जानता हूँ। नहीं, तो आप मत करिए। आप अपने नेता का मानसिक विकास करिए और अपना मानसिक विकास करिए। आप एक्सपर्ट हैं, प्रवक्ता नहीं है, आपको बीच में बोलना नहीं चाहिए था। खुद तो मैं अगर बोल रहा हूँ तो आप व्यक्तिगत टिप्पणी करेंगे तो मैं नहीं, आप बोलना ही नहीं चाहिए, आपको बीच में बोलना ही नहीं चाहिए। आप मेरी बात बोलने दीजिए, मेरी बात मैं आपसे नहीं बोल रहा। रुद्र जी भाजपा प्रवक्ता बनने के लगे हुए। नहीं, मैं कोई ज्वाइन करिए अगर तो ज्वाइन कर। ठीक है, एक मिनट रुद्र जी, आप खुश रहिए, मुझे ज्वाइन करने की वही सवाल कर रहा हूँ। तो खुश होना चाहिए कांग्रेस को, कांग्रेस खुश नहीं हो रही है। कांग्रेस खुश इसलिए नहीं हो रही राहुल जी क्योंकि ये देश के विरोध में है। मैंने आपको कहा ना कि किस तरह की स्थितियां हैं। भारत विविधताओं का देश है और भारत में तरह तरह की परिस्थितियां हैं, तरह तरह की चुनौतियां हैं, तरह तरह के समाधान हैं। अगर जो एक देश एक चुनाव होगा आज के समय में तो स्थानीय परिस्थितियां, स्थानीय समस्याएं, स्थानीय चुनौतियों का तिरस्कार। तो चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है ना अनिल दुबे जी? अनिल दुबे, एक तरफ जयंत चौधरी का चेहरा आ जा रहा है तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव का चेहरा आ जा रहा है। दुर्भाग्य है तो हो रहा है, मुख्यमंत्री नहीं चुना हो रहा है सर, विधायक चुने हो रहा है मोदी जी ने 2014 में गलत राहुल गांधी का चेहरा नहीं रखा गया था क्या कभी आगे? नहीं, राहुल गांधी का चेहरा प्रधानमंत्री के लिए नहीं रखा गया, कभी भी आज तक नहीं रखा गया राहुल जी। और अभी भी राहुल जी जब भी वक्तव्य देते हैं तो वो ये कहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री। अनिल जी को बोलने दीजिए, आपके सहयोगियों में बहुत सबसे छोटे हैं, उनकी बात तो सुनिए ना। इंडिया के दल में सब हमें लगता है कि उनको कमतर क्यों आका जा रहा है? बोलिए अनिल दुबे जी। नहीं अनिल जी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका तो चेहरा रहेगा ही, पार्टी उनके नाम से चल रही है। चौधरी जयंत सिंह जी की लोकप्रियता है, चौधरी जयंत सिंह जी पार्टी चला रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ने का काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी आज किसानों की बात नहीं कर रही है, आज नौजवानों को रोजगार देने की बात नहीं कर रही है, किसानों की आमदनी 2022 में दुगनी करने का वादा था उसकी बात नहीं कर रहे हैं कि 2023 आ गया, 2024 भी आ गया, किसानों की लागत 4 गुना बढ़ गई, नौजवानों को 2 करोड़ नौजवानों को प्रतिवर्ष रोजगार देने बात का कर रहे हैं वादा आप, था। लेकिन जिस मुद्दे पर बैठे हैं उस पर बात कर को कंट्रोल करने नहीं उस मुद्दे पर बात तो कर रहे हैं कि आप अगर इसे लागू करना चाहते हो तो आप सारे देश के राजनीतिक दलों को बुला लीजिए, सारे दलीय नेताओं को बुला लीजिए, उनके सारे देश के मुख्यमंत्रियों को बुला लीजिए, उनकी राय ले लीजिए। अगर कोई सर्वसम्मति बनती है तो हमें आपत्ति कहाँ है? नहीं, मैं यही राय ले लेता हूँ, आप मानेंगे? मैं छोड़िए, मैं मुख्यमंत्री को छोड़ देता हूँ। यही 3 दल अलग अलग है ना, मैं मान लेता हूँ 3 दल अलग अलग, यही राय ले लेते हैं। अनिल दुबे जी, आपकी राय क्या है? नहीं ठीक है कि नहीं ठीक है? नहीं, राय हाँ ना में जवाब दीजिए। 28 दल हमारे साथ है। हाँ ना, मैं आप तीन की बात कर रहा हूँ, उसमें कांग्रेस सबसे बड़ा और समाजवादी पार्टी। मैं तो पूछ रहा हूँ सवाल। क्या आपने अगर आपकी साथ होती, आप तो केवल ध्यान भटकाने के लिए काम कर रहे हो। सर, मैं ध्यान कहाँ से भटका रहा हूँ? तो मुद्दों से आप लोग नेता हैं, आप लोग ध्यान भटकाते हैं देश का। मैं कौन हूँ तो ध्यान भटकाने वाला? नहीं, ये मैं आपको ध्यान आज तक तो ध्यान भटकाया गया, नेताओं ने तो ध्यान भटकाया इतने सालों से। बात कर रहा हूँ मैं, सबकी बात कर रहा हूँ। ध्यान तो केवल बीजेपी भटकाने की बात कर रही है। नहीं, ध्यान तो कुछ भी अच्छा हो तो उसमें बुराई ढूंढकर बीजेपी से दिक्कत, बुरा हो तो बीजेपी है ही। त्यागी जी, अच्छा कुछ है ही नहीं, अच्छा कुछ नहीं है। प्रमाण पत्र दे दिया, RLD ने प्रमाण पत्र दे दिया। 700 किसानों की हत्या अच्छी मान ले RLD। कहाँ आप मेरी बात, उसमें राजस्थान है कि नहीं है? छत्तीसगढ़ है नहीं? नहीं, कर्नाटक नहीं है उसमें, जो हुआ हिमाचल नहीं है, जो आए जिसमें प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप है कि 700 माफी के साथ रोकना चाहते हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ सबसे बड़ा मुद्दा में जुड़ने के लिए। 1 नेशन 1 इलेक्शन, हालांकि
अभी इसकी चर्चा शुरू हुई, तमाम विपक्षी दल विरोध में, तमाम बयानबाजी, लेकिन जिस तरीके से अब ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा, किस तरह से राजनीति और तेज होगी, आरोप प्रत्यारोप का दौर और तेज होगा, आने वाले दिनों में दिखेगा। सबसे बड़ा मुद्दा में बस